बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम तिब्बे यूनानी की एक मुफ़रद दवा के बारे में बात करेंगे जिसको हम दवान भी इस्तेमाल करते हैं और गज़ान भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मशहूर चीज़ है, मसाला जात में बकसरत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और यूँ समझ लीजिए कि इसके बग़ैर हंडिया नहीं बनती। कोई सालन भी आप बनाएँ, इसके बग़ैर नहीं बनता। घर की ख़वातीन बख़ूबी आगाह होंगी इससे। जी हाँ, अदरक। अदरक की जो खुश्क फ़ॉर्म है उसको ज़ंजबील कहते हैं और ज़ंजबील हमारी अद्वियात में बकसरत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो आइए पहले इसकी आपको पहचान करवा देते हैं। गो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे हर बंदा आशना है, हर किसी ने इसको देख रखा है, लेकिन मैं आपको दोनों फ़ॉर्म में दिखा देता हूँ। घर में आपने अदरक ज़रूर देखा होगा और बाज़ार में ज़ंजबील यूँ ही समझ लीजिए कि ये ही अदरक है, इसको ड्राई किया हुआ है और ये उसकी वो किस्म है जिसमें रेशा नहीं होता, बग़ैर रेशे के। वैसे तो आजकल बाज़ार में वो बग़ैर रेशे वाली ज़ंजबील ढूँढना बहुत मुश्किल हो चुका है, नापैद हो चुकी है, यही रेशे वाली मिल रही है। लेकिन असल में ज़ंजबील वही है जिसमें रेशा नहीं होता, खुश्क अदरक समझ लीजिए। तो इसके जो मुख्तलिफ़ नाम हैं, इसको सूंठ के नाम से भी लिखा जाता है, इसको ज़ंजबील भी कहा जाता है, ज़ंजबील रतब भी कहा जाता है, ड्राई जिंजर भी कहते हैं। तो आइए आप इसकी पहचान कर लीजिए। जी, ये अदरक है, ये अभी यूँ समझ लीजिए कि अपने असल हालत में है, जिस तरह ये बाज़ार में मिलता है। ये खुश्क नहीं है, तो इस तरह ये लगता है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग इसको जड़ में भी शुमार करते हैं, तो ये समझ आलू की तरह लगता है। और ये आप देख रहे हैं ड्राई जिंजर यानी खुश्क, जिसको ज़ंजबील के नाम से बाज़ार से हम ख़रीदते हैं, ये वो ज़ंजबील है। जी नाज़रीन, आपने देखा इसकी पहचान की, तो थोड़ी सी आपको इसकी काश्त के बारे में बता दें कि जिस तरह आलू काश्त किया जाता है, इसी तरह इसके छोटे छोटे पीस बना के अदरक के जहाँ पे आँख होती है वो दबा दिए जाते हैं और ये नीचे ग्रोथ शुरू कर देते हैं, ऊपर इसका पौधा बन जाता है। तो ये यूँ समझ लीजिए मकई की तरह से ऊपर से निकलता है और नीचे इसकी ग्रोथ सेम आलू की तरह होती है। जिस तरह आलू बहुत ज़्यादा मिकदार में लगते हैं, उसी तरह ये जिंजर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में अदरक लगता है, उसके नीचे ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे जड़ से शुमार करते हैं कि ये जड़ है। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो ये दर्जा सोम में गर्म है, दर्जा दोम में खुश्क है। और इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये दिमाग को ताकत देता है, बसीरत यानी आपकी आँखों की बहनाई को ताकत देता है, मैदे के वर्किंग को बढ़ाता है, आपके क़ुव्वत हाज़मा को बढ़ाता है, क़ुव्वत बा को बढ़ाता है, बलगमी अमराज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ऐसी अद्वियात जो मरोड़ पैदा करती हैं, उनके साथ इसको मसल्हा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको उनकी जो मरोड़ पैदा करने वाली वो आदत होती है, सिफ़्त होती है, वो मादूम हो जाती है, ये उसकी इस्लाह कर देता है। मुकव्वी बानुस्खा जात में इसको बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, सलान और रहम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, लेकिन तन्हा इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये दीगर नुस्खा जात के साथ ही ऐड होकर इस्तेमाल किया जाता है। तो गाहे गाहे जिन नुस्खा जात में इस्तेमाल होगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल ये इसके बारे में बताना मकसूद था कि इसके अफ़ाल क्या हैं, इसके ख़ास क्या हैं। अगर इसके बदल की बात की जाए, आपको कहीं पे ये मुयस्सर नहीं है तो फिल दराज इसका बदल है। अगर इसके मुसल्ला की बात की जाए, इसके एंटीडोट की किसी वजह से ये आपने मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसने अपने साइड इफ़ेक्ट दे दिए, तो उनके लिए फिर आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बादाम रोगन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुसल्ला के तौर पे इस्तेमाल होगा।